श्री गुरु ग्रंथ साहब रामकली महला पहला करु एक चौपदे। एक ओंकार सतनामो करता पुरखो निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी साहबम गुर प्रसादी। कोई पढ़ता सहसा किता कोई पढ़े पुराना, कोई नामो जपे जप माली लागे तिस्से ध्याना। अब ही कभी किछु न जाना तेरा एको नाम पछाना। न जाना हरे मेरी कवन कते हम मूर्ख अज्ञान सरनी प्रभ तेरी। करी कृपा राखूं मेरी लाज पते। कोई संस्कृत में वेदवाणी का अध्ययन करता है, कोई पुराण पढ़ता है, कोई माला फेरते हुए प्रभु हरि का नाम जपता है और उसी में ध्यान लगाता है। किंतु मैं ना वर्तमान में ना किसी और को पहचानता हूँ, ना भविष्य में किसी और की कामना करता हूँ। एकमात्र प्रभु हरि जी तुम्हारा ही नाम जपा करता हूँ। अब ही कब ही किछु न जाना तेरा एको नाम पछाना। न जाना हरे कवन गते। मैं नहीं जानता कि मेरी गति क्या होगी, मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ। किंतु हे प्रभु जी हरि जी तुम्हारी शरण में हूँ, कृपा करके मेरी लाज बचा लो। न जाना हरे मेरी कवन गते हम मूर्ख अज्ञान सरनी प्रभु तेरी। करी कृपा राखूं मेरी लाज पते। कबड़ू जीड़ा उभी चढ़तू है कबू जाई पाई आले। लोभी जीड़ा थिरु न रहतू चारे कुंछा पाले। कभी मेरा जीव श्रेष्ठता की साक्षी भरता है और कभी पतन उन्मुखी होता है। लोभी होने के कारण ये जीव स्थिर नहीं रहता, चारों दिशाओं में भटकता रहता है। लोभी जीड़ा थिरु न रहतू चारों कुंडा पाले। मरनु लिखाई मंडल में ही आए जीवनो साजी माई। एक ही चले हम वेख स्वामी पाही बनंती आए। न किसी का मृत्यु न किसी का पाई, न किसे बापू न माई। प्राणवती नानक जेतु देवी अंते होई सखाई। हे भाई जी, हम मृत्यु का परवाना लेकर ही यहाँ आए हैं और सोचते ही हैं कि हम मृत्यु से बचे रहें। मरनो लिखाई मंडल में ही आई जीवनी साजी माई। एक ही चले हम देख स्वामी पाही बुलंती आई। जीवन सदा बना रहे। हम नित्य लोगों को मरते देखते हैं। मौत की आग बढ़ती चली जा रही है, एक एक करके सबको जला रही है। मौत के बाद जीवन ना किसी का मित्र रहता है, ना किसी का भाई रहता है, ना किसी का माँ रहता है, ना किसी का बाप रह जाता है। गुरु नानक जी विनती करते हैं कि हे प्रभु जी, यदि तुम अपना नाम दो तो अंत समय में भी सहायक होंगे। न किसी का मित्रु न किसी का भाई, न किसी बापू न माई। प्रणवती नानक जेतु देवी अंते होई सखाई। रामकली महला पहला। सर्व ज्योति तेरी पसरी रही जा जा देखा तै नर हरि। जीवन तलब निवारी स्वामी अग कुपी माया मनु काढ़िया क्यूरी उतरों पारी स्वामी। जिधर जिधर मैं देखता हूँ हे प्रभु हरि जी तुम्हारा ही प्रसार है। हे प्रभु जी हरि जी तुम्हारा ही आलोक चतुर्दिक फैला हुआ है। सर्व ज्योति तेरी पसरी रही जा जा देखा ता नर हरि। हे मेरे परमात्मा, हे हरि जी मेरे जीवन की इच्छाओं को दूर करो। मैं माया के अंधेरे कूप में फंसा पड़ा हूं, क्यों कर पार उतर सकता हूं। अंधकूप माया मनी गाड़िया क्यों करी उतरों पारी स्वामी। जा पीतरी कट पीतरी वस्या बारी काहे नाई। तिनको सार करे नित साहिबु सदा चित मई नामाई।
आपे नेड़े आपे दूरी, आपे सरब रिया पर पूरी। सतगुर मिले अंधेरा जाई, जहाँ देखा ता रिया समय। जिसके हृदय में तुम बसे हो उसके बाहर क्यों नहीं? भाव भाव बाहर भी हैं, उनका संरक्षण स्वयं परमात्मा करते हैं। प्रभु को ही उसकी चिंता रहती है। वे प्रभु समीप भी है, दूर भी है, सब जगह व्याप्त है। आपे नेड़े आपे दूरी, आपी सरबरिया पर पूरी। सतगुर के मिलाप से अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है और फिर जिधर दृष्टि जाती है वही दिख पड़ता है। सतगुर मिले अंधेरा जाई, जहाँ देखा ता रिया समाई। मन में संशय बना रहता है, बाहर माया आंखों को आकर्षित करती है। गुरु नानक जी विनती करते हैं कि हे प्रभु जी, तुम्हारी सहायता के बिना प्राणी संतप्त है। अंतरी सहसा बारी माया, नैनी लागती वानी। प्रमति नानक दासनी दासा, परताप हीगा परनानी। रामकली महला पहला। जितू दरी वसी कमनु दरी कहिए, दरा पीतरी दरु कमनु सलय। जिसु दर कारनी फिरा उदासी, सो दर कोई आई कहे। किन विधि सागर उतरिए, जीवत्या न मरी। जिस शरीर में तुम बसते हो उसे असंख्य शरीरों में हम यहाँ ढूंढें। जितु दरी वसी कमनु दरी कहिए, दरा भीतरी दरु कमनु लई। जिस परमात्मा हरि के स्वरूप के लिए हम मारे मारे फिरते हैं, उसके घर का द्वार कोई बता दे तो कल्याण हो जाए। जिसु दर कारनी फिरा उदासी, सो दरु कोई आई कहे। जब तक जीते जी हम मरना नहीं सीख लेते, अर्थात जीवन मुक्त नहीं होते, तब तक कहो इस संसार सागर से क्यों कर पार हुआ जा सकता है। इस शरीर रूपी दुर्ग में दुख रूपी दरवाजे का चौकीदार क्रोध है और आशा तथा शंका के दो द्वार बंद किए रखे हैं। चारों ओर माया की खाई है और उसके पानी में हमने घर बना रखा है। दुख दरवाजा रो रखवाला, आशा अंदेशा दुई पट अड़े। माया जलु खाई पानी, करु बांधिया सत के आसनी पुरखुरे। यदि इन सब कठिनाइयों को पार किया जा सके तो सामने सत्य के आसन पर प्रभु हरि विराजमान है। तुम्हारे अनंत नाम हैं, फिर भी तुम्हारे बराबर कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे नाम को ऊंचा पुकारने की अपेक्षा भी नहीं है, केवल हृदय में बसा लेना प्राप्त है। कित्ते नामा अंतु न जानिए, तुम सरी नाई अवरु हरे। उच्चा नहीं कहना मन में ही रहना, आपे जाने आप ही करे। जब आशा अंदेशा तब ही क्यों करी, एक को कहे। आशा पितरी रे निराशा, तऊ नानक एक को मिले। ए विधि सागर उतरिए, जीवत्या ए मरिए। आशाओं शंकाओं के बिखराव की स्थिति में कोई परमात्मा हरि के नाम को क्यों कर जप सकता है। आशागत जीवन में रहकर भी आशाओं से परे विचरण करने से ही परमात्मा हरि से मिलन संभव होता है। इसी प्रकार से जीते जी मरने का अभ्यास होता है और संसार सागर से पार होने का यही रास्ता है। रामकली महला पहला। सुरती शब्दों साखी मेरी, सिंगी वाजे लोको सुने। पतु चौधी मंगल के ताई, पिख्या नामू पढ़े। बाबा गोरखू जागे, गोरखू सो जिन्नी गोई उठा ली। करते बार न लागे। वास्तविक योगी कौन है? इस पर गुरु जी कहते हैं
कि मेरी आत्मा के लिए शब्द रूपी गुरु की शिक्षा सिंघी के समान बजती है। मेरी आत्मा के लिए शब्द रूपी गुरु की शिक्षा सिंगी के समान बजती है और लोग इस नाद को सुनते हैं। सुरती शब्दों साखी मेरी सिंगी, बाजे लोग को सुने। अर्थात सुरत शब्द का योग होने से जो अनाहत ध्वनि होती है, अभ्यासी जन उसे सुन सकते हैं। तब भिक्षाटन के लिए जो झोली पहन करके साधक निकलता है, उसमें प्रभु हरि नाम की भिक्षा डाली जाती है। पतो चोरी मंगन के ताई भिक्षा नामो पड़े। हे भाई जी, वे गोरख परमात्मा चिर जागृत ज्योति है। गोरख वही होता है जिसने गौ धरती को संभाल रखा है और उसके बनाने बिगाड़ने में जिसे कोई विलंब नहीं लगता। बाबा गोरखु जागे, गोरखु सो जिनु गोई उठाली, करते बार न लागे। पानी प्राण पवनी बंदी राखे, चंदू सूरजो मुखी दिए। मरण जीवन को धरती दीती, एते गुण विसरे। सिद्ध साधक अर जोगी जंगम, और पुरस बहु तेरे। जे तिन मिला न कीर्ति, आखा ता मनु सेव करे। उसने प्राणों को पवन पानी आदि से बांध रखा है और चंद्र सूर्य और दो बड़े बड़े दिए जलाए हुए। पानी प्राण पवनी बंदी राखे, चंदू सूरजो मुख दिए। मरने जीने के लिए हमें धरती दी है, किंतु हमने उसके सब उपकारों को भुला दिया। मरण जीवन को धरती दीनी, ऐते गुण विसरे। सिद्ध साधक योगी और पीर पैगंबर बहुत है। इनमें से यदि मैं किसी से भेंट करूं तो केवल हरि यशोगान ही करूंगा। अभिप्राय यह है कि मैं किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं हूं। जिससे भी मिलूंगा उससे केवल हरि चर्चा ही करूंगा। सिद्ध साधक अर जोगी जंगम, और पुरस बहु तेरे। जे तिन मिला न कीर्ति, आखा ता मनु सेव करे। कागदु लूनु रहे त्रिग संगे, पानी कमलु रहे। ऐसे भगत मिली जन नानक, तिन जम्मु किया करे। कागज और नमक, कागज और नमक घी के संग रहने के कारण पानी से अप्रभावित रहता है। कमल पानी में रह करके अप्रभावित होता है। वैसे ही गुरु नानक जी कहते हैं, भक्त सबके संपर्क में आते हैं किंतु पानी में कमल के समान ही रहते हैं। यमदूत भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। ऐसे भगत मिली जन नानक, तिन जम्मू किया करे। रामकली महला पहला। सुनी मछिंद्रा नानक बोले, वसगति पंच करे न डोले। ऐसी जुक्ति जोग को पाले, आपी तरे सगले कुल तारे। सो अवधूतु ऐसी मति पावे, आई नसी सुनी समाधि समावे। हे मच्छिंद्रनाथ, हे मत्स्येंद्रनाथ, सुनो, नानक तुम्हें बताते हैं कि यथार्थ में योगी कौन है, जो काम क्रोध आदि पांचों इंद्रियों को वश में कर लेता है और स्थिर जीवन जीता है। ऐसी युक्ति द्वारा जो योग का सही पालन करता है वह स्वयं मुक्त होता है और अपने वंश का भी उद्धार कर लेता है। सुनी मछिंद्रा नानक बोले, वसगति पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुक्ति जोग को पाले, तारी अपे सगले तू तारे।
विरक्त साधु वही है जो दिन रात निर्गुण ब्रह्म में समाये रहने का विवेक प्राप्त कर लेता है। सो अवधूतु ऐसी पति पावे, अहिनसी सुनी समाधि समावे। भिख्या पाई भगति पै चले, होवे सो तृप्ति संतोखी अमले। ध्यान रूपी होई आसनु पावे, सच्ची नामी ताड़ी चित लावे। नानको बोले अमृत बानी, सुनी मछिंद्रा अवधु निशानी। आशा माई निरासु भलाए, नीचू नानक करते पाए। भक्ति भाव और प्रभु हरि का भय ही उसकी भिक्षा होती है और वह अमूल्य संतोष और परम तृप्ति में जीता है। उसका आसन हरि में अटूट ध्यान होता है और वह हृदय में सत्य नाम हरि नाम की समाधि लगाता है। ध्यान रूपी होए आसनु पावे, साची नामी ताड़ी चित लावे। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनके वचन अमृतवाणी के समान होते हैं। अवधूत की वास्तविक निशानी यही होती है कि वह राम राग में ही विरागी रह करके जीवन बिताता है। निश्चय ही वह परमात्मा को पा लेता है। आशा मही निराशा च बलाए, निचल नानक करते पाए। प्रणवती नानको अगमु सुनाए, गुर चेले की संधि मिलाए। दीक्षा दारू भोजनु खाई, छिए दर्शन की सोजी पाई। गुरु नानक रहस्य की बात कहते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा को मिला सकता है, गुरु के उपदेश को अपने सब रोगों की एक ही औषध बना लेता है, वह संसार के सब 6 वेशधारियों की असलियत को समझ लेता है। ये 6 वेशधारी हैं जोगी, जंगम, सन्यासी, बोधि, श्रेवड़े और वैरागी। दीक्षा दारू भोजनु खाई, छिए दर्शन की सोजी पाई। रामकली महला पहला। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवनु लगे मतुम बुझाई। सन्मुख सिद्ध भेटन को आए, नीचल देई वडियाई। गुर तारी तारन हारिया, देही भक्ति पूर्ण अविनाशी। हम तुझको बलिहारिया। हमारी जीवन नौका पापों से भरी है, हवा लगने से डोल रही है। हम डोलत बेड़ी पाप परी है, पवनु लगे मत जाए, और कहीं डूब नहीं जाए। हम हे प्रभु जी तुम्हें मिलने के लिए आए हैं, कृपा करके हमें मिलन का सम्मान दो। सन्मुख सिद्ध पेटन को आए, नीचू देखी वडियाई। हे मेरे सतगुरु, तुम तरन तारन हो, मेरा भी कल्याण करो। हे अविनाशी प्रभु जी, मुझे अपनी भक्ति दान दो, मैं तुम पर कुर्बान हूँ। गुर तारी तारन हारिया, देही भक्ति पूर्ण अविनाशी। हूँ तुझको बलिहारिया। सिद्ध साधक जोगी अरु जंगम, एक सिद्धू जिनी त्याया। परसत पैर सिजत ते स्वामी, अखरू जिनको आया। सिद्ध, साधक, योगी और जंगम वास्तव में वे ही हैं जिन्होंने सिद्ध पुरुष परमात्मा हरि को जपा है। वे प्रभु के चरण छू करके सफल हो गए हैं, क्योंकि उन्हें गुरु का अक्षर उपदेश प्राप्त हुआ है। परसत पैर सिजते स्वामी, अखरू जिनको आया। हे परमात्मा जी, मुझे जप तप संयम आदि का कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारा नाम जपता हूँ, हरि नाम जपता हूँ, राम नाम जपता हूँ। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की सहायता से परमात्मा से भेंट हो जाने पर सब संसारिक झंडकों का अंत हो जाता है। जप तप संयम कर्म न जाना, नामू जपी प्रभु तेरा। गुर परमेश्वरु नानक पेटियो, साची शब्दी निबेरा।
रामकली महला पहला। सुरती सुरती रलाइए ए तो तनु करी तुला लंघिए जे तू अंतरी पावे तुस तू राखे ऐनसी दीवा बले अथ को। ऐसा दीवा नीरी तराई जितु दीवे सब सोजी पाई। अपनी आत्मा को परमात्मा हरि में इस तरह से मिला दो कि शरीर ही तुम्हारी नौका बन जाए और तुम पार उतर सको। सुरती सुरती रलाई ए तू तनु करी तुलहा लंगी जेतु। तुम्हारे भीतर तृष्णा की अग्नि विद्यमान है, उसका निरोध करो तथा दिन रात मन में प्रकाश बना रहे। अंतरी माही तिसी तू राखे ऐनसी दीवा भले अथ को। ज्ञान का दीपक हृदय के जल पर तैरा दीजिए ताकि उसके आलोक में सब कुछ सूझ सके। ऐसा दीवा निरी तराई जित्तो दीवे सब सोची पाई। अच्छी मिट्टी सोची हुई ताका किया माने सोई। करनी से करी चखों डाली एथे ओथे निभी नाली। आपे नदरी जस करे जस हुई गुरमुखी बिरला बुझे कोई। तित्तु कति दीवा निचल होई पानी मरे न बुलाया जाई। ऐसा दीवा नीरी तराई। उत्तम विचार ज्ञान के उस दीपक को मिट्टी बने। उत्तम विचार ज्ञान के उस दीपक की मिट्टी बने क्योंकि ऐसी मिट्टी का बना दीपक परमात्मा हरि को स्वीकार है। ऐसी करनी अर्थात ऐसे कर्म करो कि जिनका प्रभाव इस लोक और परलोक में सदा बना रहे। करनी ते करी चखो टाली एथे ओथे निभी नाली। जब वह प्रभु कृपा करते हैं तो कोई विरला गुरुमुखी समझ पाता है। उनके हृदय में जलने वाला ज्ञान दीपक स्थिर होता है, पानी में डूबता नहीं है, ना ही बुझाया जा सकता है। हृदय रूपी नीर पर ऐसा ही दीपक तैराया जा सकता है। पानी मरे न बुझाया जाई ऐसा दीवा नीरी तराई। डोले वाऊ न वड्डा हुई जापे जो सिदासनी लोई। खत्री ब्राह्मणो सूद की वैसो नीति न पाया गनी सहंस। ऐसा दीवा वाले कोई नानक सो पारंगति हुई। उसे हवा नहीं डुला सकती अर्थात शरीर की कठिनाइयों में वह डोलता नहीं और ना ही कभी बुझता। इस दीपक की रोशनी में परमात्मा हृदय सिंहासन पर विराजमान दिख पड़ता है। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र सब मिलकर भी सहस्त्रों गिनतियां करें तो भी इस दीपक का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऐसा दीपक अपने मन में जो जला लेता है, गुरु नानक जी कहते हैं कि वह मुक्त हो जाता है। खत्री ब्राह्मणो सूदों की वैसो नीति न पाया गनी सहंस। ऐसा दीवा वाले कोई नानक सो पारंगति हुई। रामकली महला पहला। तुदनो निमनो मैननु तेरा नाऊ। साचू पेट वैसन को थाऊं। संतो संतोषु ओवे अरदासी ता सुनी सदी बहाले पासी। नानक विथा कोई न हुई ऐसी दरगाह साचा सोई। हे प्रभु जी, तुम्हारी वंदना करना और तुम्हारा नाम जपना ही तुम्हें भाता है। तुदनो निम्नो मन्नो तेरा नाम। सत्य की भेंट अर्थात सत्य और संतोष की प्रार्थना ही तुम्हें स्वीकार होती है, तभी जीव को सही अवलंब मिल पाता है। जीव की ऐसी प्रार्थनाएं सुनकर ही तुम उसे सहारा देते हो। संत सतोखु ओवे अरदासी ता सुनी सती बहाले पासी।
नानक वेथा कोई न होई, ऐसे दर का साचा सोई। वह सच्चा प्रभु ऐसा है कि उसका दरबार भी ऐसा है कि किसी भी जीव को बिल्कुल निकम्मा नहीं समझा जाता। उसका थोड़े में थोड़े से थोड़ा परिश्रम भी स्वीकार किया जाता है। नानक वेथा कोई ना होई, ऐसे दरगाह साचा सोई। प्रापति पोता कर्मो पसाऊं, तू देवी मंगत बन जाऊं। भांडे पाऊं पवे तितु आई, तुरी ते छोड़ी कीमती पाई। जिन्ना किछु किया सो किछु करी, अपनी कीमती आपे तरी। गुरमुख प्रगट होया हरि राई, ना को आवे ना कोई जाई। परमात्मा के सम्मुख प्रार्थना करने से उसकी कृपा और अनेक समृद्धियों का खजाना प्राप्त होता है। मैं भिखारी हूँ, मेरे मन में यही चाव है कि परमात्मा हरि मुझे दे और मैं उससे लूँ। इससे मेरे हृदय रूपी बर्तन में प्रेम और भक्ति का रस भर जाता है। यही प्रभु की प्राप्ति की असली कीमत है, जो युग युग से डाली जा रही है। भांडे पाऊ पवे तितु आई, तुरी ते छोड़ी कीमती पाई। जो प्रभु भजन करते हैं, जो हरि भजन करते हैं, वे ही उसकी निकटता को पाते हैं। परमात्मा स्वयं उनके हृदय में अपनी कीमत निश्चित करता है, अर्थात उनके मन में प्रेम भक्ति पैदा करता है। गुरु के उपदेशों पर आचरण करने से परमात्मा हरि प्रकट होता है, और जिस पर वह प्रकट होता है उसका आवागमन मिट जाता है। जिन किछ किया सो किछ करी, अपनी कीमती आपी तरें। गुरमुखी प्रगट होया हरि राई, ना को आवे ना को जाई। लोको धिकारो कहे मंगत जन मांगत, मानो न पाया। सह किया गला दर किया, बाता तेता कहनु काया। मैंने तुमसे भिक्षा मांगी है, किंतु लोग भिक्षा मांगने पर धुतकारते हैं और कहते हैं कि मांगने से प्रतिष्ठा घटती है। किंतु मैं कहता हूँ कि ये आध्यात्मिक बातें तुम्ही ने मुझसे कहलवाई हैं, इसलिए मैं तिरस्कार का पात्र नहीं हो सकता। लोको विचारो कहे मंगत जन मांगत, मानो ना पाया। से किया गल्लां दर किया बातां, तैं तां कहनु कहाया।